इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को पहले ही जब उनका विजिट यहाँ पे हुआ था, ये साफ अल्फाज में कहा था कि वी वांट अ फ्री एंड फेयर इलेक्शन इन जम्मू एंड कश्मीर। इतने सालों के बाद इलेक्शन हो रहा है और अ, उन हालात के बाद इलेक्शन हो रहा है, जिन फैसलों के बाद, जिन हालात के बाद हमारा डेमोक्रेसी और इसकी फंक्शनिंग पे जो कमिटमेंट था उसको चोट पहुंचाई गई। नाउ उस उस एतमाद को रेस्टोर करने के लिए ये जो सिलसिला शुरू किया गया, ये आखिरी कदम नहीं है, शुरुआत हुई है। डेमोक्रेसी में, जमहूरियत में हमारा एतमाद बहाल करने के लिए ये पहला पहला कदम है कि ये इलेक्शन, असेंबली इलेक्शन यहाँ पे कंडक्ट कराए जा रहे हैं। तो इसके लिए हमने कहा था कि सबसे अहम बात है कि ये फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो। इसमें इलेक्शन कमीशन देखे कि लेवल प्लेइंग फील्ड हो। किसी तरह से भी जो मशीनरी है, गवर्नमेंट मशीनरी है, एडमिनिस्ट्रेशन जो है, उसमें इस तरह का इम्बैलेंस क्रिएट ना किया जाए जिसमें प्रिजुडिस दिखे, बायस दिखे, किसी खास तबके को, जमात को यहाँ पे फायदा पहुंचाने के लिए या उनके टुवर्ड्स हालात को टिल्ट करने के लिए इस तरह की कोई भी इंटरवेंशन नहीं होनी चाहिए। मेरे कोलीग्स ने पार्टी में अप्रहेंशन जाहिर किया है कि जो यहाँ पे कल पोस्टिंग्स हुई, आपने देखा होगा पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन में जो यहाँ पे पोस्टिंग्स हुई, और अप्रहेंशन इस हवाले से है कि इन पोस्टिंग्स की, इन ट्रांसफर्स की जरूरत इस वक्त क्यों पड़ी। ये एक्सप्लेनेशन हम इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से चाहते हैं। और इन पोस्टिंग्स में, ट्रांसफर्स में आपने देखा होगा कि बारामूला में है उनकी पोस्टिंग सिर्फ 10 दिन पहले हुई। जो इंफॉर्मेशन कोलिग्स ने मुझे दी वो, जिससे ये अप्रहेंशन जाहिर होता है, अगर 10 दिन पहले ही वहां पे पोस्टिंग हुई थी एसएसपी की, तो 10 दिन के बाद ही एसएसपी को वहां पे चेंज क्यों करना पड़ा। क्या, जैसा कि मेरे कोलीग्स बता रहे हैं कि किसी खास पॉलिटिकल पार्टी या आउटफिट की रिक्वेस्ट पे 10 दिन में ये फैसला बदला गया। क्या किसी खास पार्टी को उनकी रिक्वेस्ट पे उनको फायदा पहुंचाने के लिए ये पोस्टिंग्स किए गए। अप्रहेंशन इस बात से जाहिर होना या पैदा होना, ये लाजिम सी बात है। अगर 10 दिन पहले ही आपने वहां पे पोस्टिंग की थी, क्या इस तरह की कौन सी जरूरत आपको महसूस हुई कि जिससे आपको 10 दिन के अंदर अंदर ही फैसला बदलना पड़ा और पोस्टिंग ट्रांसफर करनी पड़ी। तो हम आपके जरिए से इन पोस्टिंग्स के पीछे जो इंटेंट है, इन ट्रांसफर्स के पीछे जो इंटेंट है और एक्सप्लेनेशन चाहते हैं कि ये चेंजेस क्यों करनी पड़ी रातों रात इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को। और आपके जरिए हम चाहते हैं कि जो कमिटमेंट हमने दी है कि डेमोक्रेसी की रेस्टोरेशन में हमारा जो रोल रहता है, जम्मू कश्मीर की आवाम का जो रोल रहता है, पॉलिटिकल पार्टीज का जो रोल रहता है, उसमें सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है नेशनल कॉन्फ्रेंस। हम अपनी तरफ से वो रोल निभाएंगे डेमोक्रेसी की रेस्टोरेशन में। जो हमारे एफर्ट्स है वो एफर्ट्स हम जरूर देंगे। पर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से हमने कमिटमेंट मांगी थी कि इस तरह की कोई भी इंटरवेंशन नहीं होगी, इस तरह की कोई भी छेड़छाड़ नहीं होगी जिससे शक भी हो कि इलेक्शन शायद फ्री एंड फेयर नहीं होंगे या इलेक्शंस में किसी किस्म का इम्बैलेंस होंगे। तो आपके जरिए हम यही सवाल जो है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया तक पहुंचाना चाहते हैं। और इन पोस्टिंग्स ट्रांसफर्स के पीछे हम चाहते हैं, बिलखुसूस बारामूला का जो ये मिसाल है कि 10 दिन के अंदर अंदर ही इन्होंने फिर से एसएसपी को वहां पे चेंज किया, ट्रांसफर किया, इस तरह की जरूरत क्यों महसूस हुई। और ये जो ऑफिसर्स अब अपॉइंट हुए हैं, पोस्ट हुए हैं अपनी अपनी जगहों पे, आपके जरिए हम उन तक ये बात पहुंचाना चाहते हैं कि वी एक्सपेक्ट देम टू बी, आई मीन, ऑनेस्ट टू देयर चेयर, टू देयर ड्यूटी, और किसी भी किस्म का बायस उनकी एग्जीक्यूशन में, जब वो ड्यूटी एग्जीक्यूट करें, और उनकी एग्जीक्यूशन में किसी तरह का बायस ना दिखे, किसी तरह का फेवर ना दिखे किसी खास पॉलिटिकल आउटफिट के लिए, किसी खास पॉलिटिकल प्रॉक्सी के लिए। यहाँ के लोगों को एक फ्री एंड फेयर मौका दे, एक लेवल प्लेइंग फील्ड फराहम करे। इसी तरह से सिक्योरिटी के हवाले से, लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से ऐसा माहौल क्रिएट करे जिसमें सभी को ये एहसास हो, महसूस हो कि वो एक जायज और सही डेमोक्रेसी के प्रोसेस में हिस्सा ले रहे हैं। हम तवक्का रखते हैं इन ऑफिसर से। इसी के साथ साथ कुछ लड़कों ने, जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने रिक्वेस्ट भेजी, और मैं वो बात कहना चाहूँगा। यहाँ पे एसएसबी के एग्जाम्स हो रहे हैं और उनके एग्जामिनेशंस के लिए जो सेंटर्स अपॉइंट किए गए हैं, इन स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट है कि
जिस तरह से वो सेंटर्स, एग्जामिनेशन सेंटर्स अपॉइंट किए गए हैं, वो नाइंसाफी है। कुपवारा के लोग, बारामूला के लोग, उनके एग्जामिनेशन सेंटर साउथ कश्मीर में रखे गए हैं, कई लोगों के जम्मू में रखे गए हैं। तो उनके लिए ज्यादती है बोर्डिंग लॉजिंग के साथ साथ ट्रैवल करना वहाँ पे, और फिर अपने एग्जाम के चैलेंज को भी करना, उसके लिए प्रिपेयर करना। तो ये ज्यादती है। आपके जरिए एसएसबी को मैं ये कहना चाहता हूँ कि सेंटर्स नजदीक से नजदीक तक रखा जाए, ताकि एक्स्ट्रा बर्डन लोड ना पड़े स्टूडेंट्स पे, उनको ट्रैवल का लोड ना झेलना पड़े, उनको प्रिपरेशन की जो एफर्ट्स लगाने हैं प्रिपरेशन के लिए, उनको वो मौका दिया जाए कि वो अपने आप को तैयार करे एग्जामिनेशंस के लिए। तो ये सेंटर्स जो है इनको रिव्यू किया जाए, वो सेंटर्स अपनी अपनी जगह पे स्टूडेंट्स के नजदीक ज़रूर में वो फराहम किए जाए। इसीलिए आपको तकलीफ की यहाँ पे, अगर आपके कोई सवाल है तो आई बी ग्लैड। 16 तारीख को मुहर्रम कोड ऑफ कंडक्ट लगने से पहले 33 अफसरान को तबादला किया गया था। That time you already national conference other parties had apprehension about those transfer. तब कुछ जवाब मिला था आपको? Now you expecting that you will get the. We were assured that this election will be free and fair, and it will be conducted in a complete fair manner. तो जवाब अब जाके जो, जैसे कि मैंने पहले ही कहा कि कोड ऑफ कंडक्ट लगने के बाद इलेक्शंस आर ऑन इट्स वे, अब शुरू भी हो चुका है, नॉमिनेशन भी फाइल हो चुकी है। तो अब पोस्ट ट्रांसफर्स हो रही है, और वहां पे ट्रांसफर्स हो रही है जहां पे आपने ऑफिसर्स 10 दिन पहले ही अपॉइंट किए थे। तो इससे अप्रहेंशन पैदा होता है, हमारे जहनों में खदशा है, लोगों के जहनों में खदशा है। तो ये सवाल है आपके जरिए से, अब ये सवाल हम इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया तक पहुंचाना चाहते हैं। वो बताए मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगने के बाद ये पोस्टिंग्स, ये ट्रांसफर्स करने की जरूरत क्यों पड़ी। हमें ये एश्योरेंस दी गई थी कि इस तरह का कोई भी इम्बैलेंस क्रिएट करने की कोशिश नहीं की जाएगी, किसी तरह की छेड़छाड़ नहीं होगी जिससे ये लगे कि कोई बायस है या इलेक्शन के कंडक्ट करने में फेयरनेस नहीं है। अगर साहब आपको क्यों लगता है कि इन ट्रांसफर्स की वजह से इलेक्शन के रिजल्ट पे असर पड़ सकता है या इलेक्शन के कंडक्ट पे असर पड़ सकता है? हमारा अप्रहेंशन है, और सवाल जायज है। अगर 10 दिन पहले पोस्ट हुआ था कोई ऑफिसर, एसएसपी बारामूला, अगर वहां पर पोस्ट हुए थे 10 दिन, तो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगने के बाद, इलेक्शन अनाउंस होने के बाद के अंदर अंदर ही क्या जरूरत पड़ी, कोई तो वजह होगी ना। वी वांट दैट एक्सप्लेनेशन, किस वजह से। अगर कोई वजह है नहीं तो देन वी सेंस समथिंग फिशी। तो वो अप्रहेंशन जायज सी बात है। अप्रहेंशन तभी दूर हो सकता है जब हमें इस सवाल का जवाब। सर, क्या आप तहरीरी तौर पर कमीशन वी हैव सेंट अ लेटर टू द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ऑलरेडी लेटर गई है, और आपके जरिए से भी गई बात। प्लेइंग फील्ड की आप बात करें तो आपको लगता है कि इस तरह का मामला बन सकता है? जोड़ अगर एडमिनिस्ट्रेशन या इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, जो आपके ऑफिसर्स होते हैं, जो आपका जो इम्प्लीमेंट करता है एडमिनिस्ट्रेशन की विल को, रेट को, अगर वो खुदा न खास्ता किसी पॉलिटिकल पार्टी की रिक्वेस्ट पे अपॉइंट हुए हो, तो वहां पे लेवल प्लेइंग फील्ड के साथ टेम्पर करने की गुंजाइश होती है। इसके पीछे इंटेंट ही वही होगा कि शायद लेवल प्लेइंग फील्ड के साथ टेम्पर किया जाएगा। तो वी वांट कि इस तरह का कोई अप्रहेंशन ही ना हो, किसी पॉलिटिकल पार्टी की विश पे, रिक्वेस्ट पे कोई ऑफिसर बिलखुसूस इलेक्शन के दौरान अपॉइंट ना हो, पोस्ट ना हो कहीं। रुला साहब, क्योंकि हम जब मैनिफेस्टो पॉलिटिकल पार्टीज पर नजर डालते हैं, स्पेशली नेशनल कॉन्फ्रेंस, आपके मैनिफेस्टो में आपका जो बेसिक आइडियोलॉजी है ऑटोनॉमी का, 5 अगस्त 2021 के बाद जम्मू कश्मीर की पॉलिटिकल सिनेरियो पर नजर डालते हैं, हमारी असेंबली के पास इख्तियारात नहीं है, हमारे चीफ मिनिस्टर के पास इख्तियारात नहीं है। तो ये जो मैनिफेस्टो के अंदर जिन चीजों का जिक्र किया गया है, इलेक्शन के बाद जो हमारी असेंबली बनेगी, हमारे पास क्या रहेंगे कि उनको रोल बैक कर। सवाल मेरी आपसे गुजारिश होगी कि आप मैनिफेस्टो गौर से पढ़े और हमारी लैंग्वेज को आप पढ़े, फिर यू एसेस व्हाट वी से। पीडीपी के हवाले से मैं बात करना चाहूंगा। दे से कि वी वांट रेजोल्यूशन ऑफ द कश्मीर इशू, उसके बाद दे स्टॉप एट। मेरा सवाल है, व्हाट इन देयर व्यू इज द रेजोल्यूशन। वो आधी बात करके भाग नहीं सकते, आधी बात करके वो भाग नहीं सकते। पीडीपी जब कहती है कि वी वांट रेजोल्यूशन ऑफ द कश्मीर इशू, दे हैव टू कम अप विद अ सॉल्यूशन। उनकी नजर में रेजोल्यूशन क्या है?
National conference does not stop halfway. हम कहते हैं कि we want the resolution of Kashmir issue, and let it be clear. In our view, there's an issue, there's a political issue, and it's called Kashmir issue. It needs to be addressed. और हम चाहते हैं कि कश्मीर इशू, पॉलिटिकल इशू जो है, इसको एड्रेस किया जाए, इसको रिजॉल्व किया जाए, एंड फॉर दैट वी हैव अ सॉल्यूशन. हम पीडीपी की तरह शूट एंड स्कूट नहीं करते. वी हैव अ रेजोल्यूशन, वी हैव अ सॉल्यूशन. हमारे मैनिफेस्टो में सॉल्यूशन जो है इस इशू का वो ऑटोनॉमी. 370 इज द फर्स्ट स्टेप, रेस्टोरेशन ऑफ 370. हमारा हदफ नहीं है रेस्टोरेशन ऑफ 370. हमारा हदफ है रेस्टोरेशन ऑफ ग्रेटर ऑटोनॉमी. हमारी नजर में रेजोल्यूशन है जम्मू कश्मीर के इशू के लिए रेस्टोरेशन ऑफ ऑटोनॉमी. 370 इज द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स अचीविंग दैट ऑब्जेक्टिव. तो अगर महबूबा मुफ्ती जी कहती है कि हम कश्मीर इशू का रेजोल्यूशन चाहते हैं, जो भी इस एजेंडा के साथ है उनके साथ चलने के लिए तैयार है. आई थ्रू आपके जरिए मैं उन तक पैगाम पहुंचाना चाहता हूँ. नेशनल कॉन्फ्रेंस ये भी मानती है कि जम्मू कश्मीर का इशू इट इज अनरिजॉल्व्ड इशू. ये पॉलिटिकल इशू जो है ये सेटल भी करना, और नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास इसके लिए सोल्यूशन भी है. पीडीपी के पास इसके लिए सोल्यूशन नहीं है. अगर नाउ इफ शी सिंसियर टू हर वर्ड, अगर उन्होंने ये बातें ईमानदारी से कही है, तो मैं आपके जरिए उन तक ये पैगाम पहुंचाना चाहता हूँ. उस बात पे कायम रहे, ईमानदारी से कायम रहे. नेशनल कॉन्फ्रेंस ये भी मानती है कि इस इशू को रिजॉल्व करना है. उस रेजोल्यूशन के लिए वो सोल्यूशन भी देखिए, वो ऑटोनॉमी है. तो आपके सवाल के लिए पर्टिकुलरली हमने ये कहा है कि इस असेंबली के जरिए वी विल स्टार्ट द प्रोसेस, वी विल स्टार्ट द स्ट्रगल टू गेट बैक व्हाट वी लॉस्ट, चाहे वो 370 हो, चाहे वो ग्रेटर ऑटोनॉमी हो. तो हमारा 370 के हवाले से वी हैव अ क्लियर स्टैंड. और उमर साहब ने भी यही बात कही किसी इंटरव्यू में, और यही बात फर्स्ट पॉइंट है हमारा मैनिफेस्टो में. जो ही अगर हमारी मेजॉरिटी होती है, अगर जम्मू कश्मीर के लोग हमें मेजॉरिटी देते हैं असेंबली में, जो भी असेंबली मेंबर्स हमारे होंगे नेशनल कॉन्फ्रेंस के, असेंबली में पहला बिजनेस जो होगा नेशनल कॉन्फ्रेंस का, वो ये होगा कि विल ब्रिंग अ रेजोल्यूशन कि 2019 के फैसले जिसमें 370 हमसे छीना गया, वो फैसले ये जम्मू कश्मीर की असेंबली मुस्तरद करती है. एंड विद दैट विल स्टार्ट द स्ट्रगल थ्रू द लेजिस्लेटिव असेंबली, अ लेजिस्लेटिव स्ट्रगल, अ पॉलिटिकल स्ट्रगल to get back what we lost, what was snatched from us on August. BJP Minister Jammu yesterday said that NC is advocating for Pakistan. They were batting for Pakistan, as is mentioned in their manifesto about the dialogue. And he said that dialogue cannot happen. So what's your position on that? BJP का अपना एजेंडा है. We have our own point of view. We have our own understanding of the things. हम समझते और हम जानते हैं कि ये कश्मीर तब तक, जम्मू कश्मीर तब तक भुगतता रहेगा जब तक ये दोनों मुल्क, हमारा मुल्क और पाकिस्तान, किसी टेबल पे ना आए, इस चीज को फॉर एवर रिजोल्व ना करे. चाहे पाकिस्तान कमजोर है, चाहे मजबूत है, वो जवाब नहीं है. वो जवाब नहीं है. जवाब ये है कि हम समझते हैं, जम्मू कश्मीर के लोग समझते हैं, ये नेशनल कॉन्फ्रेंस नहीं समझती है. नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है वो सेंटिमेंट को रिप्रेजेंट कर रही है, अंडरस्टैंडिंग को रिप्रेजेंट कर रही है कि इन हालात को परमानेंटली सेटल करने के लिए हिंदुस्तान और पाकिस्तान को आपस में बात करनी पड़ेगी. और हिंदुस्तान और पाकिस्तान को न सिर्फ आपस में बात करनी पड़ेगी, कोई भी डायलॉग तब तक इनकम्प्लीट है जब तक उस डायलॉग का पार्ट एंड पार्सल जम्मू कश्मीर का आवाम. एमपी है आसाम में एमएलए पर 2 नमाज ब्रेक को लेकर अभी चल रहा है मामला. तो आपका क्या ग्रेज रहेगा? एमएलए को नमाज ब्रेक देती जा रही है, नमाज पर टाइम था वो. मैं ये पहले से ही कहता आ रहा हूँ, हम इस वक्त उस मोदी के हिंदुस्तान से लड़ रहे जो एलानिया मुसलमानों के साथ जंग कर रहा है. ये मेरे लिए सवाल नहीं है, ये मेरी बात की अक्कासी है, ये मेरी बात की रिअफर्मेशन. ये हम मोदी के हिंदुस्तान के साथ नहीं, मोदी के उस हिंदुस्तान के साथ भी जंग लड़ रहे हैं जो मुसलमानों के साथ इस वक्त जंग लड़ रहा है, जो मुसलमानों का वजूद छीनना चाहता है, जो मुसलमानों का मजहब छीनना चाहता है. सो इन दिस फाइट फॉर द रिवाइवल ऑफ द इंडिया दैट वाज प्रॉमिस्ड टू अस, हम चाहते हैं कि सेक्युलर फोर्सेस जो इंडिया में क्लेम करते हैं, फ्रॉम कश्मीर टू कन्याकुमारी, जो क्लेम करते हैं कि दे आर सेक्युलर फोर्सेस, जो चाहते हैं कि हिंदुस्तान के अपने वैल्यूज वापस जिंदा हो, अपना हिंदुस्तान वापस जिंदा हो, they have to stand against. ये लड़ाई हमारी अकेली की नहीं है, ये लड़ाई मुसलमानों की नहीं है,
ये लड़ाई उतनी ही राहुल गांधी की भी। आपके जरिए मैं राहुल गांधी या इंडिया अलायंस जिसके हम पार्ट भी है उनसे चाहूंगा, उनसे तवक्का रखूंगा, जब मुसलमान की नमाज पे, मुसलमान के हुकूक पे, मुसलमान के ईमान पे, मुसलमान के लिबास पे, मुसलमान के सर्वाइवल पे, जॉब पे, राइट पे हमला होता है, उसी एंथुसियाज्म और उसी एनर्जी के साथ राहुल गांधी और इंडिया अलायंस के सभी जो अलायंस पार्टनर्स है उनको मुसलमानों के लिए खड़ा पड़ेगा, खड़ा होना चाहिए। जैसे हम दलितों के लिए खड़े होना भी चाहिए, होना है, इसी तरह से राहुल गांधी को और इंडिया अलायंस के सभी पार्टनर्स को मुसलमानों के लिए खड़ा होना है। नाउ इंडिया हैज टू डिसाइड, इट्स नॉट फॉर अस कि उनको they want to the entire population of India including us want an India जहां पे दीन के नाम पे, मजहब के नाम पे कन्फ्रंटेशन हो, आइसोलेशन हो, पोलराइजेशन हो। इसका नुकसान जैसे हमारा मुल्क 10 सालों से भुगत रहा है, अगर इसी तरह से मुल्क चलता रहा, भुगतता रहेगा, बदतरीन हालात, इससे भी बदतरीन हालात में जाएगा। सो ये वो लड़ाई है जो हम लड़ रहे हैं, चाहे जम्मू कश्मीर की आवाम हो, चाहे सारे मुल्क के मुसलमान हो, चाहे माइनॉरिटीज हो। इस लड़ाई में मैं आपके जरिए चाहूंगा कि इंडिया अलायंस पूरी एनर्जी के साथ और विजिबली शामिल, ये ना कि माइनॉरिटी का नाम दे के, पासिंग बाय रेफरेंस दे के वो काम को पूरा करे, विजिबली शामिल हो। जहां पे भी मुसलमानों के साथ ज्यादती हो रही है वहां पे राहुल गांधी भी खड़ा हो। जी, आपने बताया कि ट्रांसफर्स हो रहे हैं, which party will get the benefit from this, transfers that are happening? Number 2, other factor is engineer Rashid. वो भी बताया जाता है कि अब जल्द ही छूटने वाले हैं, इस तरह से खबरें आ रही हैं, और many prominent faces are joining AIP now. इन दोनों को क्या आप इंटरलिंक कर पाएंगे? वो पार्टी जो बीजेपी के क्लोज थी और एलानिया तो क्लोज थी, यहाँ पे भी एक पार्टी उनके हाथ में शायद बल्ला है, नाम मुझे याद नहीं है, वो कहती थी कि मैं बीजेपी का हूँ, बीजेपी मेरी है। वो उनका सरबराह जिसका नाम मुझे याद नहीं, वो ये कहता था कि मुझे फख्र होगा अगर बीजेपी उसे बुलाएगी। तो इस तरह की पार्टी, और नॉर्थ में जो पार्टीज बहुत ही क्लोज है बीजेपी, जिनके जाहिरन बीजेपी के रिश्ते ट्रांसलेट होते हैं घरेलू रिश्तों में, बड़ा भाई छोटा भाई। तो इस तरह की पार्टी जो अभी भी चाहती है कि इलेक्शन, पार्लियामेंट इलेक्शन के जवाब के बाद भी जो लोगों ने उन्हें जवाब दिया किसी तरह से भी वो सरवाइव करे, तो वो जाके रिक्वेस्ट करते हैं, भीख मांगते हैं इस तरह के फेवर्स की। शायद उनके रिक्वेस्ट पे, उनकी भीख पे इस तरह के फेवर्स शायद दिए गए हो। ये हमारा अप्रहेंशन है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया शुड कम आउट विद फैक्ट्स और हमारे इन अप्रहेंशंस का जवाब दे, इन अप्रहेंशंस को उसी वक्त जवाब मिलेगा। इंजीनियर रशीद की पार्टी जो है वो चाहती है इलेक्शन लड़े, वो आएंगे फील्ड में, डेमोक्रेसी है, हर कोई हिस्सा ले सकता है। अगर उनको लगता है कि दे शुड पार्टिसिपेट मोर देन 2 और 3 कॉन्स्टिट्यूएंसीज, अभी तक शायद वो 1 या 2 असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज में कंटेस्ट करते थे, अब उनको लगता है कि शायद और ज्यादा असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज में उनको कंटेस्ट करना चाहिए, आना चाहिए उनको, उनके लिए दरवाजा खुला है। हम कौन होते हैं बोलने के लिए आना चाहिए या नहीं आना चाहिए। उनके रिश्ते किस तरह के होंगे, किस तरह के नहीं होंगे, वो लोगों के सामने आएगा जब वो अपनी कैंपेनिंग के लिए निकलेंगे, जब अपना नैरेटिव सामने देंगे, और जब उनको जो भी वोट मिले, जितना भी वोट मिले, उसके नतीजे में फिर क्या होता है वो पता चलेगा, उससे पता चलेगा। अभी इट्स टू अर्ली टू से कि वो किस लिए आ रहे हैं, किस मकसद के लिए आ रहे हैं, आया किसी के साथ है या नहीं है, इट्स टू अर्ली टू से, मैं उसमें नहीं जाना चाहूंगा।